अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 8 नाइन्थ फिज़िक्स अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस चैप्टर नंबर 8 के जो कम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस हैं इनको स्टडी करेंगे। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन यू आइडेंटिफाई वेदर ऑब्जेक्ट इज़ मैग्नेट और मैग्नेटिक मटीरियल। आपको ये कैसे पता चलेगा कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो मैग्नेट है या वो मैग्नेटिक मटीरियल है। ठीक है, या तो वो मैग्नेट है या वो मैग्नेटिक मटीरियल है। तो इसका जो आंसर है वो ये है, ब्रिंग द ऑब्जेक्ट क्लोज टू द नॉन मैग्नेट एंड ऑब्जर्व। आपने ऑब्जर्व करना है। ठीक है, आपने क्या करना है, ब्रिंग द ऑब्जेक्ट क्लोज टू नॉन मैग्नेट एंड ऑब्जर्व। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट है, फर्ज करें मेरे पास ये मार्कर है, तो इसको मैं क्या करूँगा, एक मैग्नेट के पास लेके जाऊँगा। ठीक है, इफ़ ऑब्जेक्ट गेट्स अट्रैक्टेड फ्रॉम ओनली वन साइड इट इज़ मैग्नेटिक मटीरियल, आई आयरन निकल कोबाल्ट। यानी कि अगर जो ऑब्जेक्ट है वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होता है वन साइड से, तो वी कैन से दैट कि वो मटीरियल जो है वो मैग्नेटिक मटीरियल है। फॉर एग्जांपल आयरन निकल कोबाल्ट, जैसे कि आयरन है, आयरन को अगर मैग्नेट के करीब लेके जाते हैं तो वो अट्रैक्ट करता है, तो हम कहते हैं कि आयरन क्या है, एक मैग्नेटिक मटीरियल है। इफ़ ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट्स अदर मैग्नेटिक मटीरियल्स एंड ऑल्सो रिपेल वन साइड ऑफ द मैग्नेट इट इज़ ए मैग्नेट। वो कह रहा है कि अगर ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट फर्ज करें ये एक ऑब्जेक्ट है, इसको मैग्नेट के करीब ले गए हैं, एक साइड से हमने मैग्नेट के पास किया तो मैग्नेट को अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन अगर इसी ऑब्जेक्ट को हम दूसरी साइड से करें, इसके करीब करें, तो वो इसे रिपेल कर रहा है, तो इसका मतलब है वो मैग्नेट है। अगर ऑब्जेक्ट मैग्नेट को सिर्फ अट्रैक्ट कर रहा है एक साइड से, तो हम कह सकते हैं कि वो मटेरियल मैग्नेटिक मटेरियल है, जैसे कि आयरन निकल कोबाल्ट। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट जो है, फर्ज करें इसे हमने टेस्ट करना है, तो मैं इसे अपने हाथ या मैग्नेट के करीब लेके जा रहा हूँ, तो एक साइड से तो मैग्नेट इसे अट्रैक्ट कर रहा है, दूसरी साइड से इसे रिपेल कर रहा है, तो इसका मतलब ये मैग्नेट है। क्योंकि कोई भी जो मैग्नेट होता है, मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं, जैसे कि नॉर्थ और साउथ पोल, तो ये एक मैग्नेट है। ठीक है, इसके नॉर्थ और साउथ पोल हैं। अगर ये मैग्नेट होगा, ये ऑब्जेक्ट है हमारे पास, ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट को हम इसके करीब लेके आते हैं तो इसे अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस एंड को लेके जाएंगे इसके करीब, यानी कि साउथ पोल को। अब साउथ पोल को ये साउथ पोल क्या करेगा, रिपेल करेगा, तो ये मैग्नेट होगा, फिर ये ऑब्जेक्ट मैग्नेट है। लेकिन अगर ये मैग्नेटिक मटीरियल फर्ज करें आयरन हुआ, तो आयरन सिर्फ मैग्नेट को अट्रैक्ट करेगा या मैग्नेट से अट्रैक्ट करेगा, रिपेल नहीं करेगा। तो मैग्नेटिक मटीरियल स्टूडेंट्स वो मटीरियल होते हैं जो मैग्नेट से अट्रैक्ट हो जाते हैं, और मैग्नेट्स वो होते हैं जो मैग्नेट्स के साथ अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों बिहेवियर शो करते हैं। अच्छा, सो ओनली मैग्नेट कैन रिपेल अदर मैग्नेट, मैग्नेटिक मटीरियल कैन ओनली अट्रैक्ट बाय मैग्नेट्स। ठीक है, यानी मैग्नेटिक मटीरियल जैसे आयरन निकल कोबाल्ट हैं, ये मैग्नेट के साथ सिर्फ अट्रैक्शन शो करते हैं, लेकिन अगर कोई दूसरा मैग्नेट होगा तो वो क्या करेगा, रिपल्शन भी शो करेगा। फॉर एग्जाम्पल a piece of iron nail will be attracted to both poles of magnet, so it's not a magnet। तो अगर आप क्या करें कि एक आयरन का पीस लें, छोटा सा आयरन का पीस लें, ठीक है, ये है हमारे पास में एक मैग्नेट, आप इसे मैग्नेट के पास लेके जाएं, तो आप अगर इस साइड से करेंगे तब भी अट्रैक्शन होगी, अगर आप इस साइड से मैग्नेट के करीब करेंगे तब भी अट्रैक्शन ही होगी। तो ये क्या है, एक मैग्नेट है, सॉरी मैग्नेटिक मटीरियल है। और मैग्नेट क्या करेगा, मैग्नेट विल अट्रैक्ट वन पोल एंड रिपेल अदर पोल, सो इट्स ए मैग्नेट। तो मैग्नेट क्या करेगा, अगर आप ये एक मैग्नेट के करीब लेके आते हैं, एक ही मैग्नेट है, इसका ये नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, तो आप इस साइड से लेके जाएंगे अट्रैक्शन करेगा, अगर दूसरी साइड से लेंगे तो रिपल्शन करेगा। तो अगर रिपल्शन भी हो रही है तो इसका मतलब है मैग्नेट है। तो इसलिए अगर कोई दूसरी चीज़ मैग्नेट है तो रिपल्शन उसका शो टेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, डिस्क्राइब द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स, एक्सप्लेन ड्राइंग फ्यू डायग्राम्स बाय एग्जाम्पल्स। तो
इसका आंसर है पेज नंबर 167 के ऊपर। द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू यूनिट एरिया परपेंडिकुलर टू दी लाइंस। ठीक है, यानी कि लाइंस के परपेंडिकुलर अगर हम कोई एरिया रख दें, ठीक है, तो उसमें से जितनी लाइंस गुजरेंगी उसे हम स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास देखें, अगर मैं यहाँ पे एक एरिया रख देता हूँ, मैं यहाँ पे आपको डायग्राम बना के दिखाता हूँ। ये मेरे पास नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ये हमारे पास एक मैग्नेट है। अब मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स नॉर्थ से एग्जिट होती हैं और साउथ में एंटर होती हैं, तो इनका सेम बिहेवियर है। नॉर्थ से एंटर हो रही हैं, ये है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। अब यहाँ पर मैं एक छोटा सा एरिया रख देता हूँ, मैं यहाँ पर एक छोटा सा पेज का अगर छोटा सा पार्ट लूँ एज ए एरिया के तौर पर, तो स्टूडेंट्स ये देखें, ये है मेरे पास कोई भी एरिया, ठीक है, छोटा सा एरिया लेते हैं कोई भी, फ़र्ज़ करें, चलें ये मार्कर लेते हैं। अगर ये देखें, अगर इस एरिया को मैं मैग्नेट के करीब रखता हूँ, मैग्नेट के करीब रखता हूँ, तो मैग्नेट के करीब इस एरिया को रखने से ये इसका एरिया है, मैग्नेट के इसके करीब इसमें से मैक्सिमम लाइन गुजर रही हैं, 2 लाइन गुजर रही, ठीक है, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। लेकिन अगर मैं इससे दूर करता जाऊँ तो यहाँ सिर्फ एक लाइन गुजर रही है, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम होगी। तो सेम इसी तरह अगर मैं इसको यहाँ ये इसका एरिया है, कोई भी यूनिट एरिया, वैसे एरिया जो है स्क्वायर टाइप होता है, लेकिन जस्ट कंसीडर कर लें, अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ, अब देखें यहाँ से ऑलमोस्ट इसमें से 3 लाइनें गुजर रही हैं, ऑलमोस्ट इस एरिया में से 3 लाइनें गुजर रही हैं, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। लेकिन अगर मैं इसे दूर लेके जाऊँ तो यहाँ पर सिर्फ एक गुजर रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम होगी। तो वी कैन से दैट कि जैसे जैसे हम मैग्नेट के करीब आते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे के करीब होती जाती हैं, तो वहाँ पर मैग्नेट की स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होगी। और जैसे जैसे दूर जाते हैं तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कम होती जाती हैं। जैसे देखें, इनके दरमियान डिस्टेंस बढ़ता जाता है, लाइंस कम हो रही हैं, तो इनकी स्ट्रेंथ भी कम होगी। तो इसके प्रोपोर्शनल है, लाइन ज़्यादा होंगी तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ भी ज़्यादा, अगर लाइंस कम होगी तो वहाँ उस एरिया के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी कम होगी। Thus, the magnetic field is stronger in region where the field lines are close together and weaker where they are far apart। ठीक है, तो यहाँ पर देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पर लाइंस एक दूसरे के करीब हैं, दरमियान में देखें, अगर यहाँ पर लाइंस एक दूसरे के करीब हैं तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होगी। यानी अगर यहाँ पर मैं कोई मैग्नेटिक मटीरियल रखूँगा तो बहुत तेज़ी से अट्रैक्ट हो जाएगा, बहुत ताकत के साथ। लेकिन जैसे जैसे मैं दूर लेके जाऊँगा तो दूर जाने से देखें इनके दरमियान डिस्टेंस ज़्यादा होता जा रहा है लाइंस के दरमियान, तो यहाँ पर क्या होगा स्टूडेंट्स, आहिस्ता आहिस्ता इनकी स्ट्रेंथ भी कम होती जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी कम हो जाएगी। द लाइन्स आर क्लोजर टुगेदर नियर नॉर्थ एंड साउथ पोल इंडिकेटिंग दैट द स्ट्रेंथ 8.10 के अंदर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गर इन दिस रीजन अवे फ्रॉम द पोल्स द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स बिकम वीकर। तो जैसे ही हम पोल से दूर जा रहे हैं, देखें पोल से दूर जाएंगे, ये हमारे पास साउथ पोल, इससे दूर जाएंगे तो लाइंस कम होती जा रही हैं, तो इसका मतलब है मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी कम होती जा रही है। आपने देखा होगा कि अगर 2 मैग्नेट्स हैं, उनको एक दूसरे के करीब रखा, यहाँ पे रखें, तो उनकी अट्रैक्शन बहुत तेज़ होती है, यानी बहुत तेज़ी से एक दूसरे को कैंसिल होते हैं। लेकिन जैसे जैसे दूर जाते हैं तो उनकी अट्रैक्शन कम होती जाती है। उसकी रीज़न ये होती है कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की जो काउंटेबिलिटी है वो कम, या मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कम होती जाती है। इन दिस केस 2 मैग्नेट्स आर प्लेस्ड close to each other. These combined magnetic field can also be drawn by using the compass needles। तो आप इनको कंपास नीडल्स के ज़रिए भी स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं, ये इसका एक प्रैक्टिकल भी है, आप इसे
बना सकते हैं किस तरह की लाइंस बनती हैं। तो कंपाउंड नेचर शो करती है कि इनकी डायरेक्शन किस तरफ है। 8.10 and 8.11 show that the pattern of the combined magnetic field of two magnets lying with the different orientations। तो उनकी डिफरेंट ओरिएंटेशन है। देखें यहाँ पर नॉर्थ और साउथ पोल रखे हुए हैं, तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की डायरेक्शन डिफरेंट है, नॉर्थ से निकल रही हैं, साउथ के अंदर जा रही हैं। लेकिन अगर दो सेम पोल, ऑपोजिट पोल्स ना हों, सेम पोल्स रखे जाएँ, लाइक पोल्स रखे जाएँ, ये भी नॉर्थ पोल, ये भी नॉर्थ पोल, तो मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस ऑफ फोर्स की ओरिएंटेशन देखें, नॉर्थ से निकल रही हैं, यहाँ पे नॉर्थ से निकल रही हैं। अब नॉर्थ को क्या करता है, रिपेल। तो देखिए लाइंस एक दूसरे को रिपेल कर रही हैं, इसका दरमियान वाला जो रीजन है, ठीक है, यहाँ पर कोई लाइंस ऑफ फोर्स नहीं है, तो इसे हम न्यूट्रल पॉइंट या न्यूट्रल रीजन कहते हैं। क्योंकि यहाँ पर कोई लाइंस ऑफ फोर्स नहीं है, तो यहाँ पर कोई अट्रैक्शन या रिपल्शन का कोई फिनोमेना नहीं होगा, तो यहाँ पर इसे हम न्यूट्रल पॉइंट कहेंगे, क्योंकि यहाँ दोनों से रिपल्शन हो रही है। पॉइंट एक्स इज कॉल्ड न्यूट्रल पॉइंट बिकॉज फील्ड ड्यू टू वन मैग्नेट कैंसल्स विद ड्यू टू अदर मैग्नेट। तो यहाँ से न्यूट्रल और नॉर्थ और नॉर्थ पोल की जो फील्ड है एक दूसरे को कैंसिल करिए, इस पॉइंट के ऊपर फील्ड ज़ीरो होगी। रिप्रेजेंट्स 8.12 रिप्रेजेंट्स अ फील्ड पैटर्न ऑफ होर्स मैग्नेट। दिस फील्ड इज ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म बिटवीन टू पोल्स नियर द एजेस। तो यहाँ देखें एक हॉर्स शू मैग्नेट, यानी इसका जो शेप है वो हॉर्स के शू की तरह है। तो देखें यहाँ पर इसकी ऑलमोस्ट जो फील्ड है वो यूनिफॉर्म है, यानी कि लाइंस के दरमियान डिस्टेंस सेम है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या है, अगर कोई एरिया रख दें तो उसको मूव करवाएंगे तो उसमें से ऑलमोस्ट सेम नंबर ऑफ लाइंस ही गुजरेंगी, क्योंकि सबके दरमियान डिस्टेंस सेम है, सब इक्वलाइज्ड है, ठीक है। तो हॉर्स मैग्नेट में स्टूडेंट्स क्या है, ऑलमोस्ट जो है वो नॉर्थ और साउथ के दरमियान मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यूनिफॉर्म होती हैं। ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट है, तो इसका आंसर ये होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो आपने ये 3 डायग्राम्स के साथ इसे शो करना है। ओके, नेक्स्ट पार्ट है स्टूडेंट्स, व्हाट इज सर्किट ब्रेकर, डिस्क्राइब इट्स वर्किंग एंड विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो आपने इसकी वर्किंग को डायग्राम की मदद से शो करना है 8.3 के अंदर। तो स्टूडेंट्स इसका जो आंसर है वो पेज नंबर 170 के ऊपर सर्किट ब्रेकर। तो स्टूडेंट सर्किट ब्रेकर आमतौर पर आपको पता है घर में यूज़ होते हैं जब भी कोई सर्किट ओवरलोड हो जाता है या जब करंट वायर्स में से ज़्यादा गुजरना शुरू हो जाती है, तो इससे हमारी अप्लाइंसेस को नुकसान पहुंच सकता है। हमारे पंखे लगे हैं, हमारे बल्ब लगे हैं, हमारी फ्रिजेस लगी हैं। तो सर्किट ब्रेकर क्या करता है, जब ज़्यादा करंट गुजरती है तो वो ट्रिप हो जाता है और कनेक्शन ख़त्म कर देता है, ठीक है। तो सर्किट ब्रेकर इज़ डिज़ाइन टू, इसकी डेफिनेशन है, circuit breaker is designed to pass a certain maximum current through it safely. If currents become excessive, यानी करंट अगर बढ़ जाता है, it switch off, ये बंद हो जाएगा। The electric appliances are protected from the burning। तो इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेज में से अगर ज़्यादा करंट गुजरेगा तो वो बर्न हो जाएंगी। तो जब ज़्यादा करंट गुजरेगा तो सर्किट ब्रेकर ट्रिप करके कनेक्शन ऑफ कर देगा, ठीक है। जैसे कि अप्लाइंसेज जो हैं वो 2 एम्पेयर पे चल रही हैं, तो मैक्सिमम उनमें से 3 एम्पेयर गुजर सकता है। जैसे ही उसमें से करंट 3 एम्पेयर से ज़्यादा होगा तो सर्किट ब्रेकर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, सर्किट को ट्रिप करवा देगा या सर्किट ऑफ करवा देगा। आगे इसकी वर्किंग है, वर्किंग यहाँ से स्टूडेंट शुरू हो रही है, यहाँ पर हेडिंग दे सकते हैं, इनसाइड ए सर्किट ब्रेकर द करंट फ्लोज अलोंग ए कॉपर स्ट्रिप। देखें यहाँ पर एक कॉपर स्ट्रिप लगी हुई है, करंट यहाँ से गुजर रहा है, ठीक है। ये देखिए करंट की डायरेक्शन ये है, करंट यहाँ से गुजर रहा है इस डायरेक्शन के अंदर। द करंट फ्लोज अलोंग ए कॉपर स्ट्रिप थ्रू द आयरन आर्मेचर एंड कॉइल्स ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब यहाँ से देखें करंट, यहाँ से करंट इस आयरन आर्मेचर के अंदर आ रहा है, और यहाँ से देखें इस वायर के ज़रिए करंट जो है इस कॉइल के अंदर आ रहा है, ठीक है, जो कि आयरन कोर से बनी हुई है। आयरन कोर के ऊपर एक कॉइल है, ठीक है। कॉपर स्ट्रिप से करंट आर्मेचर के अंदर और वहाँ से कॉइल के अंदर, ठीक है। द इलेक्ट्रो मैग्नेट ट्रैक द आर्मेचर ऑफ द करंट इज़ लार्ज इनफ। अगर यहाँ पर स्टूडेंट्स, अगर इसमें से करंट ज़्यादा गुजरेगी, अगर अब यहाँ से अगर करंट ज़्यादा गुजरेगी तो ज़्यादा करंट गुजरने से क्या होगा, ये जो कॉइल है आपको पता है कि ये क्या बन जाएगी, मैग्नेट बन जाएगी। क्या बन जाएगी स्टूडेंट्स, मैग्नेट। जब ये मैग्नेट बनेगी तो इस आर्मेचर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, आर्मेचर नीचे आ जाएगा, यहाँ से
यहाँ से इसका कनेक्शन ख़त्म हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ से सर्किट ट्रिप हो जाएगा और आपकी जो अप्लाइंसेस हैं वो बच जाएंगी। उसके बाद आपको पता है कि जब करंट नॉर्मल हो जाता है तो आपको उस सर्किट को मैन्युअली आप सर्किट ब्रेकर को दोबारा ऑन कर सकते हैं। आप सर्किट ब्रेकर जो है वो आमतौर पर ऊपर को ऑन होता है, स्विचेस जो हैं वो आमतौर पर नीचे को ऑन होते हैं, सर्किट ब्रेकर ऊपर को ऑन होता है। ट्रिप वो नीचे की तरफ होता है। ट्रिप नीचे की तरफ इसलिए होता है ताकि वो आसानी से सर्किट को ब्रेक कर सके। ओके स्टूडेंट्स, आई होप सो कि आप समझ आ गए। यहाँ पर पिवट है, ठीक है, और ये स्प्रिंग लगा हुआ है। स्प्रिंग के ज़रिए जो है वो खुद बहुत ट्रिप हो जाता है सर्किट, और यहाँ से करंट वापस आ रहा है। तो स्टूडेंट्स ये था सर्किट ब्रेकर। सर्किट ब्रेकर स्टूडेंट्स क्या होता है, सर्किट को ब्रेक करने के लिए यूज़ होता है जब करंट मैक्सिमम या करंट ज़्यादा हो जाती है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है अ मैग्नेट अट्रैक्ट्स ओनली मैग्नेट, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट। वो कह रहा है कि अगर मैग्नेट जो है वो सिर्फ मैग्नेट्स को अट्रैक्ट करता है, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट। स्टूडेंट्स ये आपको पता है कि मैग्नेट जो है, मकनातीस जो है वो सिर्फ मैग्नेट्स को अट्रैक्ट नहीं करता, यानी दूसरे मैग्नेट को अट्रैक्ट नहीं करता, मैग्नेटिक मटेरियल्स को भी अट्रैक्ट करता है, जैसे कि आयरन, निकल, कोबाल्ट हैं। तो ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। अब इसका आंसर क्या होगा, आप इसका आंसर चेक करें। ओके स्टूडेंट्स, सो इसका आंसर है मैग्नेट अट्रैक्ट्स ओनली मैग्नेट, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट। अ मैग्नेट डज नॉट अट्रैक्ट ओनली अदर मैग्नेट्स, ऑल्सो अट्रैक्ट सर्टन मटीरियल दैट आर मैग्नेटिक, यानी मैग्नेटिक मटीरियल्स को भी अट्रैक्ट करता है। जैसे कि अगर आप मैग्नेट के करीब लोहा लेके आएंगे, आयरन, निकल या कोबाल्ट या स्टील का कोई चीज़ लेके आएंगे तो वो उन्हें अट्रैक्ट करेगा। तो इसका मतलब है कि सिर्फ दूसरे मैग्नेट को अट्रैक्ट नहीं कर रहा, मैग्नेटिक मटीरियल को भी अट्रैक्ट कर रहा है, लाइक आयरन, निकल, कोबाल्ट। दीज मटीरियल्स आर अट्रैक्टेड टू मैग्नेट्स इवन इफ दे आर नॉट मैग्नेट देमसेल्व्स। इसका मतलब है कि मटेरियल जो मैग्नेट नहीं है, ठीक है, कुछ मटेरियल ऐसे हैं जैसे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स हैं, तो वो मैग्नेट नहीं है लेकिन फिर भी अट्रैक्ट करते हैं किसको, मैग्नेट्स को। फॉर एग्जांपल, अ पीस ऑफ आयरन इज़ नॉट ए मैग्नेट बट अ मैग्नेट विल अट्रैक्ट इट। तो इसका हमें पता है कि जो आयरन है वो मैग्नेट तो नहीं है लेकिन मैग्नेट उसे अट्रैक्ट करता है। ए प्लास्टिक पेन इज़ नॉट मैग्नेटिक, सो मैग्नेट विल नॉट अट्रैक्ट। तो हमें पता है कि जो प्लास्टिक है उसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ नहीं है, ठीक है, वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल नहीं है या पैरामैग्नेटिक मटेरियल नहीं है, तो मटेरियल तो मैग्नेट उसे अट्रैक्ट भी नहीं करता। तो ये ज़रूरी नहीं है कि कोई भी मटेरियल तब भी अट्रैक्ट हो या मैग्नेट सिर्फ मैग्नेट को अट्रैक्ट करे, ये भी हो सकता है, यह होता है, बल्कि कंफर्म है कि जो मैग्नेट है वो हमेशा क्या करता है स्टूडेंट्स, दूसरे मैग्नेटिक मटेरियल को भी अट्रैक्ट करता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट है डिफरेंस बिटवीन पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक विद रेफरेंस टू डोमेन थ्योरी। अब ठीक है, तो डाया, पैरा और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स है। सबसे पहले बात करते हैं पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स। इफ़ द ऑर्बिटल एंड स्पिन एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द एटम्स आर सो ओरिएंटेड दैट देयर फील्ड्स सपोर्ट वन अनदर एंड एटम्स बिहेव लाइक ए टाइनी मैग्नेट। अगर जो इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन मोशन है और जो ऑर्बिटल मोशन है, ऑर्बिटल मोशन होती है स्टूडेंट जो ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होता है, और स्पिन मोशन जो इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस के अराउंड भी मूव कर रहा होता है, इसे हम स्पिन मोशन कहते हैं। अगर दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं तो उनकी डायरेक्शन सेम होती है, तो जो हर एटम जो है वो एक मैग्नेट बन जाता है, ठीक है, उसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं। द मटीरियल विच सच एटम्स आर कॉल्ड पैरामैग्नेटिक मटीरियल। तो ऐसे मटीरियल्स को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, पैरामैग्नेटिक मटीरियल सच एज एल्यूमिनियम एंड लिथियम। अब पैरामैग्नेटिक मटीरियल में स्टूडेंट्स क्या होता है कि कोई भी मटीरियल पार्ट थोड़ा सा अट्रैक्ट होता है या वीकली अट्रैक्शन शो करता है, जैसे कि एल्यूमिनियम में। तो एल्यूमिनियम के नज़दीक अगर आप कोई मैग्नेट लेके आते हैं तो वो वीकली बिल्कुल थोड़ी सी अट्रैक्शन शो करता है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर पैरामैग्नेटिक मटीरियल्स के अंदर होता क्या है कि अगर हम हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, ये एक पैरामैग्नेटिक मटीरियल है, ठीक है, तो ये डायरेक्शन है किसकी, मैग्नेटिक फील्ड की, ठीक है। तो क्या होगा स्टूडेंट्स, ये भी इसी डायरेक्शन में इसके एटम जो हैं वो अलाइन हो जाएंगे, इसके एटम जो हैं वो इसी डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे और बहुत ही वीकली अट्रैक्शन शो करेंगे।
आगे है डायामैग्नेटिक मटीरियल। मैग्नेटिक फील्ड्स प्रोड्यूस्ड बाय बोथ ऑर्बिटल एंड स्पिन मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन द एटम में एड अप टू ज़ीरो। तो यहाँ पर एक दूसरे को सपोर्ट कर रही थी दोनों की मोशन, लेकिन यहाँ पर ज़ीरो हो गई है। यानी कि अगर ऑर्बिटल मोशन क्लॉकवाइज है तो जो है स्पिन मोशन वो एंटी क्लॉकवाइज होगी, उनका जो रिजल्टेंट है वो ज़ीरो हो जाएगा। The atom has no resultant field, so magnetic material such atoms are called diamagnetic material. Some of these examples are copper, bismuth, water वगैरह। तो स्टूडेंट्स होता क्या है कि अगर इस मटेरियल के अंदर डायमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर फील्ड की डायरेक्शन ये है, तो स्टूडेंट्स इसके ऑपोजिट जो एटम्स हैं, एटम्स अपने आप को इसकी ऑपोजिट अलाइन कर देते हैं। क्या स्टूडेंट्स कहते हैं? ये एटम की अलाइनमेंट्स हैं, ठीक है। एटम्स की जो अलाइनमेंट है वो इसके ऑपोजिट हो जाती है। तो इसका मतलब है कि जो ये मटेरियल होते हैं डायामैग्नेटिक मटेरियल, ये थोड़ी सी रिपल्शन शो करते हैं, वीकली रिपल्शन शो करते हैं किसके साथ? मैग्नेट्स के साथ। तो ये होते हैं स्टूडेंट्स जैसे कॉपर, बिस्मुथ और वाटर हैं, ये बहुत ही वीक रिपल्शन शो करते हैं किसके साथ? मैग्नेट्स के साथ। इन्हें हम कहते हैं डायामैग्नेटिक मटेरियल, क्योंकि इनके एटम्स जो हैं वो ऑपोजिट डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं किसके? फील्ड के, मैग्नेटिक फील्ड, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के। देयर आर सम अगेन फेरोमैग्नेटिक मटीरियल, देयर आर सम सॉलिड सब्सटेंसेस दैट आयरन, स्टील, निकल, कोबाल्ट इन विच कैंसलेशन ऑफ एनी टाइप डज नॉट अकर, जिसमें कैंसलेशन नहीं होती फॉर लार्ज ग्रुप ऑफ नेबरिंग एटम्स। और ऑर्डरिंग के बाद 16 एटम्स कम बिकॉज दे हैव इलेक्ट्रॉन स्पिन्स, दे आर नेचुरली अलाइन पैरेलल टू द ईच अदर। तो स्टूडेंट्स अब इसके अंदर क्या होता है, फेरोमैग्नेटिक मटीरियल्स बहुत ही अच्छे मैग्नेटिक मटीरियल होते हैं, ठीक है। और ये सबसे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक मटीरियल्स हैं। इनमें स्टूडेंट्स क्या होता है, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसमें 10⁻16 एटम्स का एक ग्रुप, ठीक है, जिसे हम डोमेन कहते हैं। डोमेन स्टूडेंट्स इसमें डोमेन होती हैं। डोमेन्स क्या करती हैं, एक ग्रुप ऑफ एटम्स जो हैं वो इसी डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, तो डोमेन्स भी स्टूडेंट्स क्या करेंगी, इसी डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगी। अब ये डोमेन जो हैं एक मैग्नेटिक इफेक्ट क्रिएट करेंगी। तो आपको पता है कि बहुत ज़्यादा जब डोमेन्स मैग्नेटिक बनेगी तो बहुत मटीरियल जो है वो बहुत तेज़ी से मैग्नेटाइज होगा और स्ट्रॉन्गली मैग्नेटाइज होगा, ठीक है। द ग्रुप ऑफ एटम्स इन दिस टाइप ऑफ मटीरियल्स फ्रॉम ए रीजन about 0.1 millimeter size that they are highly magnetized, ठीक है। The region is called magnetic domain। इन्हें क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? ग्रुप ऑफ एटम्स को क्या कहते हैं? मैग्नेटिक डोमेन्स। ईच डोमेन बिहेव्स ए स्मॉल मैग्नेट। मैंने जैसे आपको बताया कि 10⁻16 एटम्स का जो ग्रुप है वो डोमेन होता है, और डोमेन क्या करती है स्टूडेंट्स? एक अलहदा मैग्नेट के तौर पर काम करती हैं, ठीक है। तो जब बहुत ज़्यादा ग्रुप ऑफ एटम्स होंगे तो अलहदा मैग्नेट बनेंगे, तो उनका कंबाइंड इफेक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनाएगा विद इट्स ओन नॉर्थ एंड साउथ पोल। तो इसके अपने नॉर्थ और साउथ पोल जाते हैं, जैसे कि आयरन और निकल और कोबाल्ट हैं। तो स्टूडेंट्स ये ऐसे मटेरियल्स हैं जो परमानेंटली मैग्नेटाइज हो जाते हैं। जैसे कि आयरन जो है वो आपको पता है जब मैग्नेट के पास लेके आते हैं तो बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्शन शो करता है। तो स्टूडेंट्स ये थे डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक मटीरियल्स। पैरामैग्नेटिक से लेकर फेरोमैग्नेटिक मटीरियल तक। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास वाई फेरोमैग्नेटिक मटीरियल्स आर सूटेबल फॉर मेकिंग मैग्नेट्स। ओके, फेरोमैग्नेटिक मटीरियल्स आर सूटेबल फॉर मेकिंग मैग्नेट्स बिकॉज they have strong magnetic properties. For example, high magnetic permeability. High magnetic permeability का मतलब क्या है? They allow magnetic field lines to pass through easily. यानी कि ये कोई भी मैग्नेटिक मटीरियल है, जैसे कि आयरन है, ठीक है, तो ये है नॉर्थ पोल, ये है साउथ पोल, तो इसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बड़ी आसानी से गुजर जाती हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम लाइंस गुजरेंगी तो बहुत जल्दी मैग्नेटाइज होगा, यानी कि परमिट करती हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस को गुजरने में। आगे डोमेन अलाइनमेंट, देयर इंटरनल मैग्नेटिक डोमेन्स कैन बी अलाइंड इन सेम डायरेक्शन व्हेन प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड मेकिंग देम स्ट्रॉन्ग मैग्नेटाइज। इसके अंदर जितनी भी डोमेन्स होती हैं, डोमेन्स क्या करती हैं स्टूडेंट्स? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो जाती हैं, जिससे मटेरियल
स्ट्रॉन्गली मैग्नेटाइज हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट है रिटेन मैग्नेटिज्म। सम ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटीरियल्स लाइक स्टील कैन रिटेन देयर मैग्नेटिज्म फॉर ए लॉन्ग टाइम मेकिंग परमानेंट मैग्नेट। तो कुछ लोग जिस तरह ये स्टील है, स्टील क्या करते हैं स्टूडेंट्स, वो मैग्नेटिज्म को अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं, जिससे मटीरियल अक्सर औक़ात परमानेंट मैग्नेट, जैसे आयरन, कोबाल्ट, निकल्स, ये सारे स्टूडेंट क्या हैं, फेरोमैग्नेटिक मटीरियल्स की प्रॉपर्टीज़ हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हमारा जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, सॉरी कम्प्रीहेंसिव क्वेश्चंस, वो भी क्लियर हो चुके हैं। आई होप सो कि आपको लेक्चर पसंद हो गया। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको लेक्चर पसंद आए तो लाजमी जो है सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और लाइक भी कीजिएगा, ताकि आपको नेक्स्ट जो है वीडियोस आपको नोटिफिकेशन के साथ मिलती रहें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।